नमस्ते सज़ार के एनुअली एपिसोड में आप देखेंगे मदिया कहेगी अपनी माँ से कि मुझे तवक्को नहीं थी कि आज इस तरह की हरकत को भी मुझे फेस करना होगा। मैं तो समझती थी कि आप हमेशा मेरा साथ देंगी, लेकिन आज आपने सुंबल का साथ देके ये साबित कर दिया कि वाकई ही मैं आपके लिए कोई मैटर नहीं रखती और ना ही मेरी कोई इस घर में अहमियत है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आइंदा मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट करने की बजाय आप जाके अपनी उस प्यारी बहू का ही साथ दीजिएगा और जाके उसी से मशवरे लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मज़ीद मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सब लोग उसके फेवर में बातें करना शुरू हो गए हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर वो कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हो, तुम्हें अभी इन हालात का सामना नहीं करना था, लेकिन मुझे मालूम था अगर तुम इस तरह से ना करती तो शायद इससे भी बुरे हालात तुम्हें फेस करने पड़ जाते और मैं नहीं चाहती ये घर में कोई और मैस क्रिएट हो। मुझे वो लड़की पहले दिन ही खटक गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जब से हकीकत खुली है तो मैं चाहती हूँ कि हम उसके तरीके से ही मैदान में खेलें। जिस तरह से वो हमारे इर्द गिर्द रह कर हमें बुरा बना रही है, क्यों ना हम भी उसी का काम उसी पर उल्टा कर दें। दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जावियर की माँ कहेगी आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने की। मैं तो समझ रही थी वो मिडिल क्लास लोग हैं और आप लोगों को उन पर तरस आ गया, लेकिन मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि वो तो लालची लोग हैं। उन्होंने अपनी तलाक याफ्ता बेटी को मेरे बेटे के पीछे थोपने की कोशिश की है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे इस रिश्ते से दूर रखें और ना ही मज़ीद इस रिश्ते का हिस्सा बनने वाली हूँ। बेहतर यही है कि मेरे बेटे को भी इस रिश्ते से निजात दिलाएं, नहीं तो जाकर रिश्ते से इनकार कर दूंगी। जिस पर जावियर कहता है कि मॉम आपको क्या हो गया है, कभी तो आप मेरे लिए खुश हो जाती हैं और रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें करके मेरा दिल तोड़ देती हैं। मैं जब इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ और मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो आपको क्यों लगता है कि वो लड़की इस घर के लिए अच्छी बहू साबित नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे फैसले को कबूल करते हुए खुशी खुशी अपने बेटे की शादी में शिरकत करें, नहीं तो मुझे कोई और कदम उठाना होगा। जिस पर वो कहती हैं कि ले आओ बहू बना के उसे, लेकिन मैं कबूल नहीं करूँगी।